तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। न्यूज़लैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। सीबीआई निदेशक के ताजा हलफनामे ने उस कोयले को और सुलगा दिया है जिसकी तपिश पहले से ही सत्ता के गलियारों को गरमा रही थी। जाहिर सी बात है कि कोयला दहकेगा तो ज्यादा कालीख निकलेगी और यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कालीख उसी सरकार का चेहरा और बदरंग करेगी जो अपना दामन बचाने में फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। कालीख का सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर चर्चा करने के हमारे साथ तमाम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो से रूप चौधरी जी, आप बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा सुबोध मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा महेश्वर हजारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो जेडीयू के नेता हैं। शुरुआत मैं यहां से करना चाहूंगा रूप चौधरी जी से। किस तरह से आप इसे देखते हैं? आज का जो दिन भर का घटनाक्रम रहा, क्या वाकई अब लगता है जो संजीवनी तो अभयदान तो मिल चुका है, क्या उम्मीदें आप लगाते हैं आगे? अब जो 2020 मैच बन गया है। देखिए, देश की पूरी जनता बहुत शर्मिंदा है कांग्रेस के इस काम से और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बहुत बदनामी हो रही है। कोई भी बड़ा देश अब हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता जिस तरह से भारत की दुनिया में इज्जत थी। और मैं समझता हूं कांग्रेस में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर जरा भी नैतिकता हो और जरा भी वो सुचिता की राजनीति की बात करते हैं, तत्काल दोनों मंत्रियों को हटा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच इस प्रकरण में हो। ये देश की गाढ़ी कमाई का पैसा जिस तरह से घोटालों में, भ्रष्टाचार में और जो रिश्वतखोरी हो रही, बिल्कुल जनता के सामने साफ साफ आ गया है कि यूपीए सरकार ने किस तरह से देश को लूटा है। अब ये जनता और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको सामने आके इस मामले में आना चाहिए कि ये सरकार बेनकाब हो। सरकार बेनकाब होती है कि नहीं, ये भी बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और किस तरह से सरकार इस पर रिएक्ट करती है ये भी जानने को मिल जाएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अगर आंखों की गैरत खत्म हो जाए, अगर कोई सफेद झूठ को सच बताने पर आमादा हो, अगर सियासत के शिखर पर बैठे लोग अपने फर्ज और जिम्मेदारी से बेखबर हों, तो लोग सड़क पर उतरेंगे और लोकतंत्र का मंदिर भी कुछ इस तरह के हंगामे का गवाह बनेगा। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने सबसे बड़ी अदालत के सामने 9 पन्नों का नया हलफनामा दाखिल किया और इसी के साथ घोटालों में घिरी सरकार का दामन और दागदार साबित हुआ। बड़ा सवाल ये भी है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
रंजीत सिन्हा ने अदालत के सामने सिर झुकाकर माना है कि कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल के अलावा कोयला मंत्रालय और पीएमओ के संयुक्त सचिवों के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट में फेरबदल हुआ। सिन्हा ने ये भी जोड़ा कि ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा बदलाव किस व्यक्ति विशेष के कहने पर किया गया। लेकिन इस हलफनामे से पहले कानून मंत्री अश्वनी कुमार और अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव देने की बात से इनकार किया था। सिन्हा का हलफनामा तो यही कहता है कि कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल झूठ बोल रहे हैं, और अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि पूरे देश को गुमराह करने वाले शख्स को क्या कानून मंत्री के ओहदे पर बने रहने का हक है। विपक्ष के इल्जाम और एतराज को सिर्फ राजनीति के नजरिए से देखना गलत होगा। सीएजी की रिपोर्ट में 1,86,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। अगर इल्जाम हकीकत है तो देश के आम नागरिकों की गाढ़ी कमाई लूटी गई है। और जब सबसे बड़ी एजेंसी लूट की जांच करती है तो सरकारी नुमाइंदे उसमें छेड़छाड़ करते हैं। सरकारी दखल को एक किनारे पर छोड़ दीजिए, लेकिन रंजीत सिन्हा जिस तरह की बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो अब भी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग जांच रिपोर्ट में मनमाफिक फेरबदल करवाएं और उससे रिपोर्ट की प्रकृति और जांच के दायरे पर कोई असर न पड़े। जाहिर सी बात है, सीबीआई और सरकार दोनों के पास इसका जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए, चर्चा को हम यहां से आगे बढ़ाएंगे। महेश्वर हजारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। हजारी साहब, कहां जाता देखते हैं ये पूरा जो अब मुद्दा है, कैसे आप आगे जाते देखते हैं? जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो प्रजातंत्र में जनता जो चुनाव जिता के जो भेजती है, और चूंकि अंकों का खेल होता है प्रजातंत्र में, जिसका अंक ज्यादा होता है, जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के ज्यादा आते हैं, उसकी सरकार बनती है। लेकिन जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरना यह दुर्भाग्यपूर्ण है प्रजातंत्र देश में। तो मैं समझता हूं अभी जो भी सरकार हो, तो जिस तरह से जो कांग्रेस की सरकार अभी है, जो केंद्र में है, अभी घोटालों पर ही घोटाला जो हो रहा है, इससे आम जनता में अविश्वास पैदा हुई है। और मैं समझता हूं कि इस पर चूंकि हमारे प्रधानमंत्री विद्वान है, और इस तरह की, क्या आप बीजेपी के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर? अश्विनी कुमार के मुद्दे पर आप क्या अभी भी खड़े हैं बीजेपी के साथ? पवन बंसल की तरह आपके यहाँ पर भी चीजें बदल गई, जिस तरह पवन बंसल के साथ? मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो अलग है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग है। मैं अपने मैनिफेस्टो के अनुसार चलता हूं, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के अनुसार चलता है। लेकिन मैं किसी के गलत और सही जैसा जो होगा न्याय उचित वही बात हम बोलेंगे। क्योंकि जहां तक पवन बंसल की बात है, तो पवन बंसल चूंकि उसके बहन के लड़का ने किया है, पवन बंसल स्वयं रिश्वत लेने में अभी तक नहीं पकड़ाया है। उससे जांच चल रही है, जांच में जब इनका डायरेक्ट नाम आया तो इनसे इस्तीफा मांगा। चलिए ठीक है, आगे आपके पास आएंगे। सुबोध मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? यहां पर एक बड़ी अजीब सी स्थिति खड़ी हो गई है कि चूंकि साख जो है दोनों मंत्रियों की दांव पर लगी है और दोनों ही कांग्रेस के बड़े करीबी मंत्री हैं, ऐसे में अगर कुनबा जो है एनडीए का एक साथ नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस उठा लेगी। देखिए, यहां मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जहां तक ये एक साथ रहने की बात है, तो ऐसा लगने लगा है कि इनके बीच में जो है दूरियां काफी बढ़ गई हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बचाव नहीं किया था पवन बंसल का, ये जैसे अभी नेताजी जदयू के जो आप नेताजी हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब उनके भांजन लिया है, ये मेरे को ये बताएंगे कि क्या एक रेलवे का अधिकारी
पैसा जो है भांजे को दे रहा है, वो सत्यनारायण कथा कराने के लिए दे रहा है, वो दे रहा है मामा का जो रेल मंत्रालय है जिसका वो अधिकारी है उसी में पदोन्नति के लिए दे रहा है जी। और पैसा जो है दुनिया में आज तक कहां होता है कि फिर बिचौलिया शब्द को अपन खत्म कर देते हैं। चलिए रूप चौधरी जी से जवाब देखिए, ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं, मेरी एक बात सुनिए, बिचौलिया शब्द को खत्म कर देते हैं हम लोग और ये कहते हैं कि उसी समय मंत्री हटेगा जब वो हाथ में लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। भाई आज तक ये इतिहास रहा है जो भ्रष्टाचार का पैसा लेने का, उसमें कोई ना कोई माध्यम होता है। वो भाई भतीजा हो सकता है, भाई भतीजावाद 26 से निकला है, वो भाई भतीजा हो सकता है या कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है। जो महेश कुमार ने पैसा दिया वो स्पष्ट रूप से रेल मंत्रालय के रेल मंत्री, अगर वो भांजा करवाने की स्थिति में नहीं तो महेश कुमार को पागल कुत्ते ने काटा था कि महेश कुमार जो है उस आदमी को उसके भांजे को पैसा तो कांग्रेस तो इसका फायदा उठाएगी ना, क्या लगता है इस पे? देखिए, इन लोगों के बीच में जो वो है, जैसे अभी इनने दूसरी बात कही कि खेल अंक गणित का है, खेल गणित का है, लोकसभा के अंदर जो गणित है तो उसी गणित का ये लोग खेल खेल रहे हैं सब लोग, वो बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, वो अपने हिसाब से हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने के लिए आप बयान दे देंगे, शुचिता और सबकी बात हो जाएगी, पर आप ये देखेंगे कि इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहना कि नीति ऐसी है, हमारी नीति इसकी ऐसी है, फला की नीति ऐसी है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो पिछला लोकतंत्र था उसको देखा, वहां अदालत के फैसले देखे, मैं तो इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि संभवतः पिछले 4 साल के दौरान पाकिस्तान में लोकतंत्र जो हिंदुस्तान से बेहतर काम किया है। वहां पे जब कोर्ट की रूलिंग आई जी तो वहां के प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, जिलानी को, ठीक है, सेकंड प्रधानमंत्री को हटना। उसका रीजन ये था कि उनके ऊपर एक भय था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो हमारी लोकतांत्रिक, जो कहने में थोड़ा ये है कि लोकतांत्रिक सरकार है, उसके ऊपर डंडा होना जरूरी है। वहां आर्मी का डंडा था जिसके डर से इसी मुद्दे के ऊपर इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा भले ही अलग अलग उसमें जा रहा हो, भले ही बात पवन कुमार बंसल की हो या उनके भांजे का या इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, अश्विनी कुमार पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। पर एक मैं आऊंगा इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है विपक्ष के नेता का, सुषमा स्वराज क्या कहती हैं, सुन लीजिए। मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग हो रही है। पुराना मामला तार्किक परिणति तक पहुंचा नहीं कि नया मामला उजागर हो गया है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का अभद्र दृश्य संसद में उपस्थित हो, पर हम स्वयं चर्चा चाहते हैं। सरकार दोषी मंत्रियों का इस्तीफा ले और सदन चलाए। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, उनकी बात भी सुन लेते हैं। के अंदर इस एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के कंसल्टेशन के साथ ही इस रिपोर्ट में बदलाव किए गए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उस स्थिति में कोर्ट के अंदर झूठ बोला गया और कोर्ट के बाहर रिपोर्ट में चेंज करने की इसलिए कोशिश की गई जिससे कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और कोल मिनिस्टर को बचाया जाए। सीबीआई ने कोर्ट के सामने एक हकीकत को बयान की है कि जो भी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आई है वो मैनिपुलेटेड है, उसके अंदर चेंज किए गए हैं और वो चेंज अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, प्राइम मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, इन लोगों के डायरेक्शन पर, इन लोगों के फेवर में रिपोर्ट बनाने के लिए दिए गए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रूप चौधरी जी से चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चौधरी साहब, ऐसा क्यों होता है कि एक मुद्दे के ऊपर, अगर बंसल के मुद्दे पर आपके साथ में नहीं है जेडीयू, दूसरे मुद्दे पर अश्विनी कुमार के साथ में, किस तरह आप उठाइएगा इस मुद्दे को आगे? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। ये तो बिल्कुल साबित हो गया है, भ्रष्टाचार की और बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर ली है कांग्रेस ने। जब सीधे सीधे अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं सिन्हा साहब ने कहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि रेल मंत्री पवन बंसल जी का भांजा एक तरह से रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। पूरे 15 दिन से उनको सीबीआई जांच कर रही थी, देख रही थी उनकी गतिविधियों को। सीबीआई के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके, किस किस तरह से वो दलाली की बात कर रहे थे। नहीं चौधरी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सब जान रहे हैं। चूंकि और देखिए सीबीआई का जिस तरह से कांग्रेस ने दुरुपयोग किया, उसके बाद जेडीयू क्या कर रहा है आजकल आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सीबीआई का जिस ढंग से दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह जी को डराया, जिस तरह उन्होंने मायावती जी को डराया, हो सकता है कुछ फाइलें इनकी भी कहीं हो। आपको लग रहा है जेडीयू डर रही है इस मुद्दे पर? नहीं, ये तो देश की सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश में भ्रष्टाचार कैसे मिटे, तो इसको सबको मिलकर लड़ना होगा। जेडीयू अपना कैसे मैनिफेस्टो अलग बता रही है, कैसे भ्रष्टाचार के उसमें वो आंख बंद कर सकते हैं, देश की जनता किसी को नहीं। चलिए हजारी जी से ही पूछ लेते हैं कैसे अलग कर सकते हैं। हजारी साहब, साफ तौर पर यहाँ दो अलग अलग नेताओं के ऊपर अलग अलग स्टैंड लेकर के आप चल रहे हैं, चूंकि आप भी एनडीए का एक अहम हिस्सा है, तो ये जवाबदेही आपकी भी है कि आप उस उतने पुख्ता तरीके से इस मुद्दे को उठाएं। क्यों नहीं उठा पा रहे? अकेला छोड़ दिया आपने इस मुद्दे पर बंसल के साथ में? देखिए, देश के कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और सबसे पहले सत्ताधारी दल को सदन चलाने का जिम्मा रहता है। सदन चलाना सरकारी पार्टी के पर रहता है, निर्भर करता है कि मैं किस तरह से विपक्ष से बात करके अब सदन चलाऊं। लेकिन भारत सरकार के उनके भी सदन चलाने की मंशा नहीं है और मैं विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग तो नए नए सांसद जीत के गए सदन में। नहीं सर, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे मुझे ये समझाइए ना, हम ये समझ नहीं पा रहे। लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? एक मिनट, किस तरह आम जनता के, जो हमको जनता जिता के देखी है, अपनी समस्या हम किस तरह सदन में रखे, किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास करें, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। आप भटक रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है हजारी साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। उस पर सुनिए, बात सुनिए। हाँ, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। दो नेता हैं, दोनों नेता बड़ी साख रखते हैं, इनके खिलाफ लगातार मामले आ रहे हैं और अब कांग्रेस अपनी बगले झांक रही है। एक नेता पे आपका स्टैंड कुछ हो और किसी नेता पे आपका स्टैंड कुछ हो, किस तरह से आप एनडीए भी चलाइएगा फिर? नहीं, एक बात बताइए, पागल कुत्ता यदि हमको काट ले तो हम अपने पिताजी के जाकर सुइया भोंकवाएंगे कि अपना सुइया ये पागल कुत्ते का मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला है, देश की जनता की गाड़ी कमाई का मामला है। कांग्रेस ने किस तरह से लूटा है, भ्रष्टाचार की मामला है, कांग्रेस ने किस तरह से देश की जनता को, अभी ये पैसा जो जाता है, तो भांजा वाली बात है महेश्वर कुमार जी, ये पैसा आपकी और मेरी जेब से भी जाता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। ये कांग्रेस की कोई एआईसीसी का फंड का पैसा नहीं है जिसको कांग्रेस ने लूटा है, ये देश की जनता का पैसा है। मैं समझता हूँ, कैसे आप जवाबदेही से बच सकते हैं? पागल कुत्ता हमको काट लेगा तो हम पागल कुत्ता को नहीं काट लेगा। नहीं, ये दर्शनगत बात नहीं कर रहे हैं आप, विषय में आइए। विषय ये है कि हम भ्रष्टाचार का साथ दें या विरोध करें। कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश को लूटा है,
लाखों करोड़ रुपए मिलती है भ्रष्टाचार के और रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। विरुद्ध में है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सीबीआई ने पकड़ा है, कांग्रेस की संचालित एजेंसी ने पकड़ा है। पवन बंसल लिप्त हुए, यदि कानून अभी जांच चल रही है, जांच के बाद यदि भ्रष्ट हुए तो हम लोग बीजेपी के साथ है। यदि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो मैं समझता हूँ उनका भांजा पकड़ा गया है। अच्छे व्यक्ति को आप ये चाहते थे कि पवन बंसल की रिसीव करके देते पैसा? नहीं, ठीक है। मैं मिश्रा जी को सुबोध मिश्रा जी, क्या संकेत विपक्ष दे रहा है? विपक्ष का संकेत क्या नजर आ रहा है? जहां तक ये पवन बंसल का केस है, ये ओपन एंड शट केस है। देखिए कानून, आप अगर स्थिति देखिए कि एक रेलवे का अधिकारी, बड़ा अधिकारी पैसा दे रहा है और पैसा दे रहा है रेलवे मंत्री के भांजे को, वो किसी दूसरे काम के लिए नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पे वो उसको बोर्ड का मेंबर बनना था, उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। जहां तक ये केस है, अगर आप देखेंगे एक सामान्य विवेक का आदमी कहेगा ओपन एंड शट केस है। पवन बंसल को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था या उनको बर्खास्त। देखिए मैं इस पे एक बात मेरे को लगती है जी, संभवतः कांग्रेस को जैसे एक शरद यादव जी ने जैसे बचाव किया, उससे उनको मजबूती मिली और वो उनको ऐसा लगा कि ये खड़े हुए इनमें बीच में है। दूसरा मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि जैसे कर्नाटक इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे, जैसे अभी संभावना व्यक्त की जा रही कि शायद कांग्रेस वहां पे मेजॉरिटी में आ जाएगी जी, तो कहेगी जनता के सामने हम लोग खरे साबित हुए हैं। ये भ्रष्ट कहते रहते हैं हमें, तो ये कांग्रेस के पास एक बड़ा हथियार होगा। आप 2 दिन बाद जो है क्या नई राजनीति की तस्वीर यहां से देख सकते हैं हम मिश्रा जी? निश्चित रूप से मैं जो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे अभी जदयू के आप नेताजी जैसा बोल रहे हैं, पर इनको एक बात समझना चाहिए कि इनका जो सबसे बड़े नेता है नीतीश कुमार जी हैं, उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी और भ्रष्टाचार के उस पर ही, अगर चलिए सीधा सवाल ये लोग परोक्ष हजारी साहब से करता हूं, चूंकि देखिए आज भ्रष्टाचार के साथ खड़े होंगे कल तो पवन बंसल के घर के बाहर कल एबीवीपी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आज भारतीय युवा मोर्चा अनुराग ठाकुर की अगुवाई में वहां पहुंचा था। मेरा सवाल यहां पर हजारी जी से है। मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, रूप चौधरी जी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है हजारी जी आपसे। कल को अगर उतरती है फिर से बंसल जी के साथ में, क्या आप सड़क पर उतरेंगे बंसल जी के खिलाफ? बीजेपी के साथ में जेडीयू उतरेगी जब ये मुद्दा आ जाएगा? और जब इस तरह से अगर विपक्ष की बात आएगी कि नहीं आप अभी भी मानना है कि तो अलग है, जब भ्रष्टाचार में स्पष्ट रूप से लिप्त पवन बंसल जी होंगे तो हम तो बीजेपी के साथ है, हमारे अलाइ पार्टी बीजेपी है, उनके साथ है। आप भी जांच का इंतजार कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से हम सड़क पर उतरेंगे। नहीं, आप जांच का इंतजार कर रहे हैं? किसी आदमी को दोषी कहना, मैं जब तक जांच नहीं होती तब तक मैं दोषी किसी व्यक्ति को नहीं, क्या आप जांच का इंतजार कर रहे हैं? हजारी साहब, मैं ये समझूं कि आप जांच का इंतजार कर रहे हैं कि जांच में अगर ये पाया जाता है कि कहीं संलिप्तता है तो आप उतरेंगे सड़कों पर? एकदम उतरेंगे, इसको विरोध में उतरेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी हमारे आदरणीय ठीक है चौधरी साहब, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना हम लोग का कर्तव्य काम है। और भ्रष्टाचार चूंकि आम जनता ने हम लोगों को जो जिता के भेजी है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए, विकास के कार्य करने के लिए। मैं चौधरी साहब कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया, भ्रष्ट लोगों की संपत्तियां जब्त कराई और वो संपत्तियां जब्त करके वहां पर प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। एक नीतीश जी ने देश के सामने उदाहरण पेश किया किस तरह से ईमानदारी से काम होता है, किस तरह से भ्रष्ट लोगों को दंडित किया जाता है, उनकी संपत्तियां तक जब्त कराई। यहां सरेआम पैसा पकड़ा गया, देश की गाड़ी कमाई है। जांच की दलील देना कितना सही लगता है? तो ये तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। एक अफसर अपनी तरक्की के लिए पैसा दे रहा है। साफ साफ साबित हो रहा है कि कितना रेलवे में भ्रष्टाचार है। जनता की जो खून पसीने की कमाई है, कांग्रेस के शासन में उनके मंत्री, उनके अफसर किस तरह से जनता को लूट रहे हैं, कोई नहीं है। सीधा क्या वाकई जांच के इंतजार कर रहे हैं? मुकदमा दर्ज हो उनके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी हो, मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाए, गिरफ्तारी भी हो। मैं आपको एक बात, मेरा ये कहना है, ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होता है, बहुत रेयर मामलों की मंत्री खुद पैसा ले। एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है, पैसा किसी के मार्फत लिया जाता है, कोई बिचौलिया मध्यस्थ की भूमिका करता है। बिल्कुल। दूसरा यह है, बंसल जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है चंडीगढ़ में, उसमें पूरा काम जो है उनका यही भांजे देखते थे। तीसरा यह है कि इनके मंत्री पद के दौरान जो है उनका जिस तरीके से लखपति से अरबपति खरबपति जिस तरीके से हो गए, ये सब चीजें इतनी स्पष्ट हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि 10 साल तक, आपको याद होगा सुखराम जी का केस आया था, कैश पकड़ा गया था, उसका नतीजा 10-12 साल बाद आया। 10-12 साल में 2-3 साल सरकार बदल जाएंगे। कांग्रेस भी यही चाहती है। चौधरी साहब, आप भी यही चाहते हैं। मैं बड़ा बुनियादी सवाल यहां पर उठा रहा हूं। चौधरी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो दाखिल रिपोर्ट है उससे जांच पर अब असर कैसे नहीं पड़ेगा? क्या आप मानते कभी भी असर पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है,
हम इस लड़ाई को संसद में भी लड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़े कोर्ट में भी जाएंगे, हम संसद आप सड़कों चलने पे भी देते हो? लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कह दिया, दागी मंत्रियों को हटा दीजिए, हम संसद चलने देंगे, फिर आप बहस करिए। परंतु ये नहीं होगा भ्रष्ट मंत्री उस संसद में बैठे, जिसके संरक्षण में घोटाले हो रहे हैं, जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे मंत्रियों को हम संसद में मंत्री के रूप में नहीं बैठने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ फैसला दाखिल है। रिपोर्ट हुई है, इससे जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? निष्पक्ष अरे साहब, ये लीपा लगता है आपको? बोफोर्स का क्या हुआ? वात्रोची मामा इन्होंने बरी करके भेज दिए ना, क्या नहीं कर रहे? 2G स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं किस तरह की लीपापोती हो रही है। उसमें कॉमनवेल्थ घोटाले में कड़ी बन गई है, इतना के रोज नया घोटाला आता और इसको लीपापोती करके दबा देते। आप ये बता सकते हैं कि चारा घोटाला कितने साल पहले हुआ था? दशकों बीत गए। सही कह रहे हैं, दशक बीत गए, 1.5 दशक हो गए। लालू जी, ये सबको मालूम है, अभी तक यहाँ जेल इस नहीं तरीके गए। के निर्णय कोई नहीं होते हैं। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि में इतना स्पष्ट मामला है। लालू जी का कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। आप मेरी एक बात सुनिए, ऐसा है कि राहुल जी हैं, अभी उन पे किसी तरीके का भ्रष्टाचार के उसमें दाग स्पष्ट तरीके का नहीं है। कर्नाटक में गए थे, उनने राहुल गांधी ने जो है वहां भ्रष्टाचार की वो बीजेपी खिलाफ बहुत कि लूट लिया है। नहीं, पर ये काले मैं सोचता हूं कि ऐसे मुद्दे पे ऐसे मुद्दे पे देखिए मिश्रा जी, ये थोड़ा हमें समझना होगा क्योंकि हम भटक जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे छोटे से एक ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद तफसील से हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे के तमाम पहलुओं की। बात हम कर रहे हैं किस तरह से काली खोटी है सरकार के ऊपर और सरकार कैसे बचती है। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ?
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में चर्चा को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महेश्वर हजारी जी जुड़े हुए हैं, नेता है जेडीयू के, उनसे बात करेंगे। हजारी साहब, क्या स्टैंड है जेडीयू का? कोलगेट जो ये मसला पूरा उठा हुआ है अश्विनी कुमार के खिलाफ, इसमें सीबीआई को लेकर के क्या आपका पक्ष रहता है? देखिए, उसमें तो स्पष्ट, अब जिस तरह से हलफनामा दायर किया गया है, तो अब जिस तरह से हलफनामा में जो अभी बातें आई है, तो मैं तो समझता हूं उसमें तो स्पष्ट रूप से जो हमारे कानून मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें। और दूसरी बात है, जिस तरह से अब जिस पहले जो सरकारें होती थी, जब याद है हम लोगों के जो समय बच्चे थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के थोड़ा आरोप लगा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक दुर्घटना हो गई थी ट्रेन, उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। तो नैतिकता इंसान की होनी चाहिए, पद बड़ी चीज होती है, नैतिकता होनी चाहिए इंसान को। और यदि कुछ आरोप लगता है, यदि इस्तीफा दे दिए रहते तो आज तक आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। दूसरे दल आरोप प्रत्यारोप जितना लगा है नहीं लगाता, तो नैतिकता के अभाव हो गया है अभी, और इसी के कारण इस तरह की बातें होती रहती है। जी, नैतिकता की बात हो रही है। मिश्रा साहब, ये नैतिकता तो लगता है फिलहाल कहीं नजर आती नहीं, क्योंकि ये नैतिकता का प्रामाणिकता हम कहां से लेकर के आएंगे? क्योंकि जो चीजें हम जिस तरह देख रहे हैं, कहां जाती देखते हैं राजनीति आप अभी? कोल के बड़ा निर्णय जब आने वाला है तो देखिए, मेरा मानना यह है कि नैतिकता, जैसा अभी बताया कि पुराने समय में नैतिकता के आधार पर मंत्री लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। नैतिकता, जहां तक मेरा अपना दृष्टिकोण है, नैतिकता और राजनीति का इस समय दूर दूर का कोई संबंध नहीं रह गया है। यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास नंबर है, अगर आपके पास नंबर है लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर नंबर है, तो आप कहते हैं हेल विथ ऑल दिस एलिगेशन, भाड़ में जाए एलिगेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट का जजमेंट देखिए, जो कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना क्लियर कट है। जो आज सिन्हा जी ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें साफ है कि इसमें बदलाव किया गया। खाली मंत्री को ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि वो अधिकार। इस पूरे कवायद में क्या प्रधानमंत्री को भी बचाने की कवायद चल रही है लगातार? बिल्कुल, डेफिनेटली भाई। एक चीज देखिए ना, कोयला घोटाला के समय जो है एक टेन्योर प्रधानमंत्री के पास था, उस समय कोयला मंत्रालय उनके पास था। प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं जहां तक कोयले का मामला आता है, और इसीलिए उसको वेट किया गया उस रिपोर्ट पे। विपक्ष कहां कमजोर पड़ता दिखता है आपको? कहां लगता है? मैं खासकर कोलगेट अगर मुद्दे की बात आपका कहना ठीक है। विपक्ष तो देखिए, विपक्ष बहुत बटा हुआ है। विपक्ष पहले तो अब ये देखिए कि विपक्ष है कौन, आपको ये देखना। अभी तक तो ये लगता था कि लेफ्ट वाले जो है सॉफ्ट पेडल करते हैं, इस मामले पे जो है थोड़ा नरम रवैया, समाजवादी पार्टी ज्यादा क्लोज आ रही। पर अब एनडीए का ही एक जो सबसे मजबूत उनका जो स्तंभ है, जेडीयू, बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत उनका ये है, वही ढुलमुल हो रहा है। तो ऐसे में मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली ये फाइट जो है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रह जाएगी, और ये सब साइड के दर्शक रहेंगे, ये देखेंगे किस पाले में जाने से फायदा होता है और किस में नुकसान होता है। चलिए, पर प्रदीप टंटा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता है, वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। टंटा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा दिलचस्प एक बात मैं आप बताना चाहूंगा टंटा साहब। जगमोहन लाल सिन्हा थे, जब उन्होंने निर्णय दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ और इमरजेंसी की बात हुई, तो ये एक और सिन्हा है, तो क्या आपको लग रहा है ये सिन्हा भी इतना ही नाक पर दम कर रहे हैं? नहीं, हमने कहा काम तंग कर रहे हैं। सीबीआई ने के डायरेक्टर ने जो बात कोर्ट के सामने हलफनामा दिया है। हेलो जी, बिल्कुल बोलिए, सुन पा रहे हो जी। हाँ, सीबीआई के डायरेक्टर ने जो कोर्ट के सामने हम आज दिया है, सबने जग जागिर हो गया। खुद उन्होंने कहा कि हमने आप किसको सच मानते हैं? रिपोर्ट को जो कोर्ट को दी थी जी, जो कोर्ट को दी थी, वो किसी के साथ शेयर नहीं किए। ड्राफ्ट रिपोर्ट, हाँ, ड्राफ्ट रिपोर्ट किसके साथ की? लॉ के जो अधिकारी हैं, जो प्रोसिक्यूशन में उनको सहायक होते हैं, उनके कहने से कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए गए, न किसी को इंक्लूड किया गया, न किसी को जोड़ा गया है। तो जब सारी बातें अब कोर्ट के सामने है, आप कहां पर सरकार के ऊपर आरोप लगाने की बात है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय कर लिया इस देश में। जी,
किसे सच मान रहे हैं? आपको लगता है सच बोल रहे हैं अश्विनी कुमार जी? जो आज बात हुई है, कोर्ट की अवमानना की बात इसके अंदर आ गई है और कहीं ना कहीं आपराधिक मामला भी बनता दिखता है। नहीं, कहां कोर्ट की अवमानना की बात हो रही है? देखिए, सीबीआई के दो हिस्से हैं। एक इन्वेस्टिगेशन का काम है, एक दूसरा प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन के जो ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा दिए जाते हैं। तो वही तो लॉ के एडिशनल जर्नल ने जिन्होंने बात की, वो लॉ विभाग के अफसर है। वहां पर सीबीआई के डायरेक्टर ने साफ कोर्ट के सामने संज्ञान रखा। आपकी दलील ले ली चौधरी साहब, क्या कहेंगे टमटा साहब के इस बात पे? सजेशन को लिया है, लेकिन उनके कहने में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए गए, या स्टेटस रिपोर्ट को शेयर किया गया है। ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है चौधरी साहब। तो यहाँ से किसको बचाने की बात हो रही है? मैं माननीय टमटा साहब से पूछना चाहता हूं। एक तरफ कहते हैं, सरकार कहती है कि सीबीआई स्वायत्त संस्था है, सीबीआई के पास अपना लीगल डिपार्टमेंट है। सीबीआई इस बात में सक्षम है कि कौन सी कानूनी सलाह उसने अपने लीगल के लोगों से लेनी, कानूनी सलाह कहा, क्या क्या उसने कोर्ट में, वो सक्षम है। क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वो कानून मंत्री जी के पास जाते? क्या आवश्यकता थी? दूसरे लोगों को ड्राफ्ट भी दिखाने की आवश्यकता थी? अब इन्होंने दबाव डाला, सीबीआई के डायरेक्टर ने कह दिया नहीं साहब, मैंने जो कोर्ट में दाखिल नहीं किया वो नहीं दिखाया, दूसरा दिखाया, या उसकी तो फोटोकॉपी दिखाई थी। ये क्या मतलब है? ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। साफ साफ साबित होता है कि कांग्रेस कोयला घोटाले से बचने के लिए गलत हल्फनामा, गलत तथ्य कोर्ट के सामने रखना चाहती थी, परंतु इनको इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। कोर्ट ने हमेशा पहले भी इनको दंडित किया, इमरजेंसी इनको लगानी पड़ी थी और इनकी सरकार गई थी। अब दोबारा फिर वही हालात बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जाएगी, इनके भ्रष्ट नेता जेल जाएंगे, क्योंकि ये बच नहीं सकते। सीबीआई का जिस ढंग से इन लोगों ने दुरुपयोग किया, ये देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। और ये कहें कि इधर उधर के तर्क नहीं, सब जनता के सामने हैं। कैसे कह सकते हैं कि ये क्या आवश्यकता पड़ी थी वहां जाने की? कि सब क्यों दिखाएंगे ड्राफ्ट? ये बिल्कुल गैरकानूनी है। क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, कल तक जिस सीबीआई को ये कांग्रेस के ब्यूरो की बात कर रहे थे, आज उसी सीबीआई ने क्या साबित हो गया साहब? टमटा साहब, आपकी बात से साबित हो गया। क्या नहीं, ये बात बताए क्या सीबीआई वहां पर कांग्रेस पार्टी अपने ही के खिलाफ साजिश कर रही थी? भाई, सीबीआई एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। क्यों बुलाया कानून मंत्री जी ने? उस पर विश्वास तो कीजिए। टमटा साहब, कानून मंत्री जी को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्यों ड्राफ्ट देखा? ये स्वायत्त संस्था के बीच में दखल नहीं है। आप एक दरोगा की तरह उसको इस्तेमाल करें सीबीआई को। कहा भाई, उसी डायरेक्टर जिस सिन्हा की बात करें, उन्होंने खुद कहा है ना कि हमको समय समय पर लीगल ओपिनियन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है वहां जाने की। इतने सारे लोगों ने जब चेंज कराया इस चीज को, इसके बाद भी आपको उम्मीद है कि इस पे कोई जो दाखिल रिपोर्ट उस पर असर नहीं होगा? टमटा साहब सुन लीजिए, इतनी बार जब ये रिपोर्ट चेंज होने की बात आई, इतने लोगों के पास से होकर के निकली, अब जो दाखिल रिपोर्ट है उसमें जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या ये कहना है आपका? नहीं, एक बात सुनिए, ये सारी चीजें सीबीआई ने कोर्ट के सामने रख दी हैं। अब ये कोर्ट को तय करना है, और कोर्ट ने, सरकार ने खुद कहा है कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम उनके अनुपालन करेंगे। लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि उनके सजेशन को हमने लिए, लेकिन कोई ऐसा बुनियादी संशोधन नहीं किया है। उसकी कानून मंत्री तो सीधे सीधे बात इनकार ही कर रहे हैं इस बात से। आपके खुद के कानून मंत्री इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ टमटा जी मेरा एक कहां कानून मंत्री ने इनकार किया? अब वो जाने सीबीआई के डायरेक्टर और एडिशनल सोलिसिटर जनरल की उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखने की बात कही, बदलाव की बात से तो उन्होंने इनकार किया कानून मंत्री ने। देखिए टमटा जी, आपको मेरा एक सवाल सुनिए। मिश्रा जी, टमटा साहब एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो या सॉलिसिटर जनरल हो, जो वो बोलता है वो सरकार बोलती है, वो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए कह देना कि उनने ऐसा क्यों कह दिया, उनको बाकायदा ब्रीफ किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खाली कानूनी विशेषज्ञों को, पहले सुनिए तो, खाली कानूनी विशेषज्ञों को रिपोर्ट नहीं दिखाई गई, बल्कि संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय में पीएमओ के अंदर जो हैं उनको भी रिपोर्ट दिखाई गई। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट में जो फाइनल, जो जैसे सिन्हा साहब ने कहा मैंने बदलाव नहीं किया, सिन्हा साहब सच कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इसका कैसे बिल्कुल स्पष्ट है। मिश्रा जी, ये मैं टमटा जी को बता दूं, साफ कहा गया है कि हलफनामे में रंजीत सिन्हा ने बात कही है कि भाषा को नरम करने की बात कही गई, साथ ही हलफनामे के 3 अनुच्छेदों में बदलाव किए गए। इतनी ये बहुत बड़ा आरोप है, और क्या लगता नहीं जब कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा तो कुछ इसको ध्यान में रख करके मुश्किलें भी आ सकती हैं? क्या अभी भी इसको सही मानते हैं आप टमटा जी?
नहीं, सिन्हा साहब ने जो एफिडेविट मैंने खुद देखा, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कुछ सजेशन दिए गए थे, लेकिन हमारे द्वारा उनके जो जायज राय थी उसी को इनकॉर्पोरेट किया है। बुनियादी बदलाव कहीं नहीं किया गया। अब ये तो कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना है। जांच उसके लिए आप कर रहे थे या अश्विनी कुमार जी कर रहे थे? मेरा कहना है कि आप सीबीआई पर क्यों अविश्वास कर रहे हैं, क्यों और उसके ऊपर सरकार को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए टमटा साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीबीआई के चीफ हैं क्या अश्विनी कुमार जी? वही जी, क्यों देख सकते हैं ड्राफ्ट, क्यों देखेंगे? सीबीआई के चीफ कहां? सीबीआई के चीफ तो सिन्हा साहब ही हैं। हम कहां अश्विनी कुमार साहब की बात कर रहे हैं? अश्विनी कुमार साहब की बात कर रहा हूं। आप अश्विनी कुमार साहब की बात कर रहा हूं। कानून मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री नहीं है, ना प्रधानमंत्री हैं। उनको कोई हक नहीं था कि वो सीबीआई के डायरेक्टर को बुला के वो ड्राफ्ट को देखें। ये उन्होंने नैतिकता के विरुद्ध काम किया। भाई आप खुद कहते, देखिए सीबीआई का जो कानूनी स्टेटस है उसमें प्रोसिक्यूशन के सामने जो लॉ ऑफिसर है वो कानून मंत्रालय। मेरा आपसे प्रार्थना है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको सारा ज्ञान है। सीबीआई सक्षम है लीगल जवाब देने में। उनके पास हजारी जी बहुत देर से हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनको। चौधरी साहब, हजारी जी को भी इस पूरे चर्चा का विषय ये आपने इसलिए किया था क्योंकि रिपोर्ट बदलवानी थी, रिपोर्ट में हस्तक्षेप करना था, गलत रिपोर्ट हजारी जी को दाखिल करानी थी। हजारी जी को मुझे लाने दीजिए, हजारी जी को मुझे लाने दीजिए। टमटा जी मैं फिर आपके पास आऊंगा, चूंकि बहुत देर से हजारी जी बैठे, उनका भी मौका उन्हें भी मिलना चाहिए बोलने का। हजारी साहब, क्या लगता है वाकई बुनियादी बदलाव नहीं किए गए? टमटा साहब ये बात कह रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि जितनी साफ कमीज दिखाई जा रही उतनी है? देखिए, सीबीआई स्वायत्त संस्था है इन्वेस्टिगेशन का, और जिस तरह का उपयोग सरकार करती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। भारत में जितनी भी सरकारें बनी, पिछला भी देखिए कार्यकाल, अभी भी देखिए कार्यकाल, तो मैं समझता हूं इस संविधान का दुरुपयोग हुआ। और जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो ये चिंताजनक बात है। जिस तरह से मान लीजिए कोयला, इतना बड़ा कोयला घोटाला हुआ और उसको वहां पर कानून मंत्री आकर आपको लगता है कि कोई चेंज, बुनियादी चेंज नहीं किया गया होगा? क्या मानते हैं आप इस बात को? क्या इस दलील से आप संतुष्ट हैं? जांच की विषय है। जांच होने के बाद ही हम समझते हैं जो हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जांच हुई नहीं है, जांच चल रही है, तो इसके बाद ही कुछ बोला जाएगा। इस मुद्दे में बीजेपी के साथ है ना? जितना भी हो रही है, आप इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमेशा हम बीजेपी के साथ हैं। पर आप कह रहे हैं हर चीज की जांच तो होती रहेगी। जांच तो 10 सालों से तमाम केस जांच होती। अब जांच से पहले किसी को फांसी चढ़ा दीजिए, ये बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच कानून का बना जब तक जांच नहीं। हजारी साहब, अगर कहीं बात मुद्दे पर अब कोई किसी व्यक्ति का आरोप लगाया, सजा दे दिया जाए। जांच है, संविधान है, नियम है, कानून के तहत सारा चीज होगा। कोई भी व्यक्ति जो जांच के अंदर ही रहेगा तो कितना प्रभावशाली व्यक्ति। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं हर चीज में? अब आप क्या लगता है आपको कि इस विषय में, इतने ज्वलंत मुद्दे के अंदर जिसको आपकी पार्टी के नेता या आपकी पार्टी उठा रही है, अभी भी आप जांच का इंतजार करें? मैं टमटा साहब से पूछना चाहता हूं, जब 2G स्पेक्ट्रम का मामला आया था या कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार का मामला आया था, ये तो तब भी कह रहे थे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोर्ट ने संज्ञान लिया, जांच बैठी, इनको अपना एक मंत्री हजारी साहब जो बात निकालना पड़ा। चौधरी साहब, मैं विषय पे आ रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। न्याय दिया ना, कोर्ट तो कहा उसके बाद उनको निकालना पड़ा, जेल गया ना। जेल कितने दिन बाद गया? ये देखिए ना, ए राजा को भी ये बचाते रहे थे, ये कलमाड़ी जी को बचाते रहे थे। इसी तरह से आज ये कोयला घोटाले में और जो सीबीआई में रिश्वत लेते जो पकड़ा है पवन बंसल जी को, रेल मंत्री जी को, ये आज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत आपको जाना इन दोनों को जेल पड़ेगा। चौधरी साहब, मेरा इनकी मंजिल जेल ही है। पवन बंसल जी को जेल जाना पड़ेगा, अश्विनी कुमार जी को जेल जाना पड़ेगा। चौधरी साहब देखिए, जांच चलती रहेगी, जांच का जब निर्णय आएगा तब आएगा। मेरा सीधा सवाल आपके साथ में ये है, क्या आपको लगता है इस मुद्दे पर जेडीयू उतने पुख्ता तरीके से आपके साथ नहीं खड़ी है? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। शरद यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जांच की बात क्यों आ रही है? भ्रष्टाचार कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, समझने का कई बार थोड़ा अंतर रह जाता है, कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है। नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने अपने प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के दिखाई है। और शरद यादव जी तो आंदोलन से निकले हैं। उन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ, जब से वो युवा थे, छात्र नेता थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते रहे हैं। तो ये हम कभी मान ही नहीं सकते कि शरद जी हमारे साथ नहीं होंगे। शरद जी हमारे साथ होंगे, ये भी रहेंगे। जी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरह से जेडीयू एक तरफ कहती है कि जांच का हम इंतजार करेंगे, पर बीजेपी ये लगातार इस बात को कहने को तत्पर है और कह रही
ही है कि नहीं, इसके अंदर तुरंत इस्तीफा दीजिए क्योंकि इसमें जो दाग हैं वो बिल्कुल धुले नहीं है और कहीं से बिल्कुल नजर बिल्कुल नहीं हम आते। आज भी कह रहे हैं, ठीक है, इस पर आएंगे हम। सुन लीजिए आप, जब तक इन दागी मंत्रियों को ही बर्खास्त नहीं करेंगे हम तब तक संसद को नहीं चलने देंगे। चलिए, इनको पर हटाना संसद को होगा। चलाने में कहीं ना कहीं आपको जेडीयू का भी उतना ही साथ होना चाहिए और उतना क्लियर जेडीयू जेडीयू साथ का है, भी हमारे रहे साथ है, तो भी हो। कोई चलिए चिंता ठीक है, अब चलिए, अब टंटा जी कुछ कहना है। टंटा जी तो वक्त छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक हो जाए, ब्रेक के बाद फिर आपके पास में आऊंगा और चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां छोड़ा है। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खास पेशकश में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद में। टमटा जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं कह रहा था अभी चौधरी साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का इरादा ही है कि किसी भी तरह से देश की संसद को न चलने दिया जाए और इसलिए उन्हें हर हालत में कह दिया, तय कर दिया है कि मंत्री इस्तीफा नहीं दे, बिना जांच के किसी को फांसी पर लटका दो और ये पैमाना सिर्फ दूसरों के लिए तय होगा। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रंगे हाथ पकड़ा गया था, इस्तीफा दे दिया था, सेम डे उसी दिन टमटा साहब, अरे छत्तीसगढ़ हो गया था। नैतिकता पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा दिया था, किस दबाव में दिया था मालूम है? आपका तो दबाव नहीं था, कहने दीजिए, हमारा घर का फैसला था। टमटा साहब हमारे घर का फैसला था, आप लोगों ने तो मांगी अपनी बात कहने दीजिए। आप लोगों की ब्रीफिंग भी नहीं हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी, हमने आपने अपनी बात कही, अब मैंने टोका नहीं, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कहिए। कोयला में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और रिश्तेदारों में वहां की संपदा बांट दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा, ये मैं कह रहा हूं, ये सीजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कर्नाटक के साहब राजस्थान में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी, फिर किस तरह के देखिए मैं अब जो हमसे कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि सीबीआई या कानूनी एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। कोयला घोटाले में जो जांच हो रही है, ठीक है चौधरी साहब, आप काम करने नहीं दे रहे, सीधी बात यहां पर कहना है कि उनका काम करने में हस्तक्षेप हो रहा है कहीं ना कहीं, कैसे लेते हैं इसको? एक चीज है, अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी बात को सरकार को घेरना है तो देश की संसद में ये सवाल क्यों नहीं लाते हैं? क्यों नहीं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं? सवाल मैं जवाब दे दूं। टमटा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमको मजबूर करते हम संसद ना चलने दें, क्योंकि आप इतने ढीठ हो चुके हैं, भ्रष्टाचार को इतने दबाने का प्रयास करते हैं। आपने 2G स्पेक्ट्रम में भी इसी तरह दबाया था, आप तब भी नहीं मान रहे थे। जब सारा साबित हो गया, आपने इतने दिनों बाद फिर राजा साहब का लिया और आज भी उसमें लीपापोती कर रहे हैं। ए राजा कह रहे हैं किसी को छोड़ा, यहाँ के खिलाफ कार्रवाई की। मेरी बात सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। सबके खिलाफ कार्रवाई। टमटा साहब मेरा अनुरोध, अपनी बात बताइए, कृपया मेरी सुनिए। राजा साहब ने साफ साफ कहा, जेपीसी को चिट्ठी लिखी, साहब मैंने प्रधानमंत्री जी के इशारे पे किया, दूसरे लोग शामिल थे, आपने उनको बुलाया तक नहीं जांच के लिए।
आपके चाको साहब उसमें लीपापोती करते रहे। आप तो हमेशा विशेषज्ञ हो गए हैं भ्रष्टाचार को छुपाने के, दबाने के। हमें इसलिए हमको संसद रोकनी पड़ रही है। अगर आप ईमानदार हो, संसद रोक रही है, काम भी रुक रहा। चौधरी साहब हमें ये भी आप में जरा भी नैतिक धर्म आप निभाएं तो हमको नौबत ही नहीं आए, क्योंकि आप मानते नहीं है। ना आपने वो घोटाला माना था, ना आज इसको माने थे, ना आपने बोफोर्स माना था। परंतु जब आप जेल जाते हैं, जब कोर्ट कुछ हस्तक्षेप करती है, तब कहते हैं हाँ साहब हो गया है। आप ऐसा हमको मजबूर क्यों कर रहे हैं? ठीक है मिश्रा जी, एक सवाल है। अरे टमटा जी, आपसे मेरा एक सवाल है। ये इतने अच्छे अवसर से अभी आपके एक युवा नेता हैं जो देश के आगे, जो युवराज बड़े पावरफुल लीडर हैं अपने, राहुल जी, उनके पास जन लोकपाल वाले मामले में एक था कि एक अच्छा कानून लाते। इस समय भी उनके पास अवसर। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, अगर प्राइमा फेसी भी केस नजर आता है, अगर कोई पार्टी सख्त कदम उठाती है तो उसकी छवि जो है बेहतर नहीं हो सकती। छवि सुधारने की कहीं ना कहीं, और बड़ा एक मौका, क्या मौका चूक गया, ये बात आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मौका चूक गया है। कैसे कर सकते हैं? नहीं, सारे मंत्री देखिए, लोकपाल के बिल को हम लाए, लोकपाल के बिल को लोकसभा में, लोकपाल आपका राज्यसभा में विपक्ष के, आपने पति मेरी बात साहब बोलिए। आपने कहा प्राइमा फेसी कहीं पर शक होता रेलवे मंत्री पर, तब तो बात आती। जब सीबीआई ने कभी प्राइमा फेसी कोई शक की सुई उधर नहीं। अरे आप ये बताइए भाई भतीजा, टमटा जी एक बात बताइए, दुनिया में किस मंत्री ने, एक बात सुनिए, किस मंत्री ने सीधे पैसा लिया है? भाई भतीजावाद शब्द क्या है? बिचौलिए कौन होते हैं? और सीधे सीधे जिस व्यक्ति ने पद दिया है उस व्यक्ति को दिया है जिसका मामा रेल मंत्री था। टमटा जी बड़ा प्राइमा फेसी क्या हो सकता है? टमटा साहब अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिए। एक चीज मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को जांच पूरा करने दें। कोयला घोटाले में जो आप अश्विनी जी के मामले में बात कर रहे हैं, वो सारी बुनियादी तक सुप्रीम कोर्ट के पास आ चुके हैं। कोर्ट के निर्णय को आने दीजिए। सरकार ने कहा कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। यहां रेलवे वाले मामले में सीबीआई को जांच कर दिया। आज तक जो जांच हुई है, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। उस जांच में कहीं पर भी रेल मंत्री की ओर शक की सुई नहीं की। इसी वजह से यादव साहब ने भी कहा है कि जी वक्त का थोड़ा तकाजा है। आखिर में सबसे एक टिप्पणी, बिल्कुल संक्षेप में सबसे छोटी टिप्पणी कहना चाहते हैं कि बिना जांच के ही लोगों को शहीद कर दिया जाए। चलिए, बिना आरोप के ही क्या कहते हैं? ये तो हर बात हो जाएगा कि आप जिस पे आरोप लगाएं और कल उसको। चौधरी साहब बिल्कुल संक्षेप में, देश की संसद को भी नहीं, कोलगेट के मुद्दे के ऊपर किस तरह आगे स्थितियां जाती दिखती हैं और कितनी तैयार है? बिल्कुल भ्रष्ट मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये नैतिकता की बात करते हैं, पहले इस्तीफा दें, जांच हो जाएगी, जांच में निर्दोष साबित होंगे, जनता के सामने आ जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, देखिए इस्तीफा दें। मेरा मानना यह है कि अब स्थिति काफी आगे निकल गई है और संभवतः सरकार के हाथ से स्थिति बाहर निकलती जा रही है। अल्टीमेटली सच सामने आएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि हो सकता है छत्तीसगढ़ के कुल मिला के रेत जो है फिसलती नजर आ रही है। अल्टीमेटली अब सरकार अपने को बचाने की स्थिति में नहीं है। इसकी आंच पीएमओ तक पहुंच रही है। ठीक है, चलिए हजारी साहब कब रोका है? सीबीआई केंद्र की एजेंसी, अगर हमारा कोई नेता भ्रष्ट जांच करे ना, ये करे ना, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज। हजारी साहब बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है मेरे पास। क्या कहां ये मुद्दा आपको जाता दिखता है आगे? प्रजातंत्र के सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, और भिन्न भिन्न प्रांतों से लोकसभा में सदस्य चुन के आते हैं, और कोई भी समस्या का हल नहीं। पर लोकसभा चलने ना देना सही लगता है आपको? लोकसभा चलने ना देना सही लगता है? लोकसभा नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में ठीक है, यहाँ समस्या का हल बहस से होगा, और बिल्कुल संक्षेप में आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि यहां से किस तरह अब कांग्रेस अपने आप को बचाकर चलती है? क्या विकल्प आपके पास अब नजर आते हैं? क्या आप ये मान के चल रहे हैं जैसा अभयदान अब मिला है आगे भी वैसा ही रहेगा? देखिए, हम कांग्रेस को बचाने की बात ही, कांग्रेस किसी भी करप्ट मंत्री को नहीं बचाना चाहती है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि अपनी जांच एजेंसियों को काम करने दीजिए और देश की संसद को चलने दीजिए। जहां गरीबों के संबंध में जहां बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल है, जहां लैंड एक्विजिशन का बिल है, उन पर बहस कीजिए। अगर सरकार को घेरना है तो सरकार को घेरिए, मांगिए, देश की संसद को चलने दीजिए।
का काम चलता रहेगा और किस तरह से निर्णय निकल करके आता है, ये हमें परसों पता चल जाएगा, जब बहुत सारी चीजें एक साथ होने वाली। जहां कर्नाटक के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, वहीं ये बात भी अब सबके सामने आ गई कि सुप्रीम कोर्ट इन पूरे मामलों को देख करके अपना रुख कैसा तय करती है और आगे दशा और दिशा इस पूरे मुद्दे की क्या रहती है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा।